नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में आई एक एक्शन, थ्रिल और रोमांस से भरी हुई मूवी डॉन पार्ट 2 के बारे में। अगर इस मूवी में आपको सब कुछ समझना है तो आपको इसका पार्ट 1 मूवी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी में वो पार्ट 1 का एंड वाला सीन से ही स्टार्ट होता है। मूवी की शुरुआत होती है हमें एक आराकियस प्लैनेट को दिखाते हुए, जहाँ पर बहुत सारे मरे हुए आर्कडियस को सैनिक को जलाया जाता है। इसके बाद हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरुलन नाम की एक लड़की, जो एक रानी होती है, वो अपने पिता के बारे में बोल रही होती है कि मेरे पिता जो कि चारों ब्रह्मांड को बनाया है। इसका मतलब है कि जैसे कि हमें पिछले पार्ट से पता है कि एक डून में बहुत सारे ब्रह्मांड के बारे में बोला गया है और वो सभी ब्रह्मांडों का एक राजा होता है जो कि पूरे चारों ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। उनके पिता का नाम एम्पेरियर सतानंद फोर होता है, जो कि आराकिस प्लैनेट में जो पहले से प्लैनेट में हाउस सतानंद रहते हैं उन्हें खत्म कर दिया होता है, क्योंकि उनके खिलाफ वो जा रहे थे, जिस वजह से अभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो सभी तो मर गए, लेकिन उनका जो प्रिंस होता है पर हमें, जो कि हमारे मूवी में मेन कैरेक्टर होता है, उसका लाश अभी तक नहीं मिला होता हो, जिस वजह से अभी एम्परर को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमें देखते हैं कि आराकिस प्लैनेट को, जहाँ पर एक जो नया किंग होता है वारन, वो अपने भतीजे रब्बन को आराकिस प्लैनेट का नया राजा बना के वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आराकिस प्लैनेट में अभी रब्बन के पास उसके बहुत सी बड़ी सेना होता है। और दूसरी तरफ फीमेल्स को दिखाया जाता है जो कि आराकिस प्लैनेट में रहते हैं, जो प्लैनेट उनका ही होता है। अभी वो वहाँ पर जबरदस्ती रहने वाले माहेश और उसके भतीजे रब्बन के सेना के खिलाफ जंग करते रहते हैं और छुप छुप के उनके को मारते हैं, और वो जो स्पाइस निकालते हैं तब उनके मशीन वो वगैरह को तोड़ते रहते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी छुपे हुए होते हैं, तभी रब्बन की सेना उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आती है और उन्हें ना पाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो रब्बन की सेना होता है उनके पास बहुत आधुनिक मशीनरी और सूट होता है, जिस वजह से वो उड़कर पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। और तभी दूर में जो एक मशीन को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोर से साउंड निकाल रहा था, क्योंकि ये सैंडवर्म को बुलाने का एक मशीन होता है। सैंडवर्म वो होते हैं आराकिस प्लैनेट में जमीन के नीचे रहते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े क्रिएचर, जो कि एक आसानी से किसी भी सेना को मार सकते हैं। अभी ये सैंडवर्म को बुलाने का मशीन पॉल और दूसरे उसके साथी वहाँ पे लगाए होते हैं, क्योंकि वो रब्बन की सेना के आदमियों को मारने को प्लान बनाए हुए होते हैं। तभी वो रब्बन की सेना वो सैंडवर्म वाले मशीनों को शूट करके तोड़ देते हैं, मगर तभी लेजर गाइडेड लेजर से रब्बन की सेना को सबको मार दिया जाता है। तभी जो पॉल के साथी होते हैं वो रब्बन की सेना के आदमी के शरीर से पानी निकालते हैं और
वहाँ से चले जाते हैं और उनके डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ देते हैं सैंडोम के खाने के लिए। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर रब्बन की सेना में एक आदमी उसे बोलता है कि फिमिन्सों ने अभी हमारा मशीनों को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ने लगे हैं और हमारे लोगों को भी मारने लगे हैं। तभी रब्बन उसके ऊपर हमला करके उसको जख्मी कर देता है। और अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो स्टील गार्ड नाम का बंदा होता है वो पॉल और बाकी सभी को लेके ह्यूमंस के कबीला उसको स्टीच में पहुंचता है, जहाँ पर बाकी जो ह्यूमंस होते हैं वो पॉल को अपना मसीहा नहीं मानते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमंसों की किताबों में लिखा है कि उनको बचाने के लिए एक मसीहा आएगा जो राजमाता होते हैं उनका ही बेटा होगा। रब्बन की सेना से उनको और उनके प्लैनेट को आज़ादी दिलाएगा यहाँ पर। लेकिन पॉल को कोई वहाँ उनका मसीहा नहीं मानता है, क्योंकि पॉल बाहर से आया हुआ होता है। मगर जो स्टील गार्ड होता है वो पॉल को अपने मसीहा मानता है और उसके लिए वो सभी फीमेल को किस तरह रब्बन की सेना के ऊपर हमला किया और उनके आदमियों को मारा उसके बारे में तारीफ करता है। अभी हमें जेसिका नाम की औरत को दिखाया जाता है जो कि पॉल का माँ होता है। वो वहाँ पर पॉल के साथ ही रह रही होती है। तभी वो वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब देख के यहाँ पर इतना पानी क्यों है वो पूछती है। तभी वहाँ पर जो स्टील गार्ड होता है वो बोलता है कि हम इस पानी से अराकस प्लैनेट का भविष्य बदल देंगे। अभी यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है जो स्टील गार्ड होता है वो जेसिका को ये बोलता है कि अभी हमारा जो मदर हैं जो उनके भविष्य देखते हैं वो अभी मरने वाले हैं, जिस वजह से अभी तुम यहाँ पर आए हो। तो शायद ऊपर वाले ने तुम्हें हमारे दूसरे मदर के रूप में यहाँ पर भेजे हुए हैं, तो तुम जाके उनसे मिलो और वाटर ऑफ लाइफ को पियो, जिस वजह से तुम यहाँ का मदर बन जाओगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जेसिका जाके जो पुराने मदर होते हैं उनसे मिलती है और उनके पास से वाटर ऑफ लाइफ को लेके पीती है। वाटर ऑफ लाइफ एक ऐसी नीली पानी होती है जो कि जो नॉर्मल लोग अगर उसे पिएंगे तो वो मर सकते हैं, लेकिन तभी जेसिका उसे पी लेती है और उसके साथ उसके पेट के अंदर जो छोटी बच्ची भी होती है वो भी उस पानी को पी लेती है। अभी हमें ये पता चलता है कि जेसिका जब वाटर ऑफ लाइफ को पीती है तब उसको भविष्य और वर्तमान सारे नज़र आते हैं और दिखाई देते हैं, जिस वजह से तभी स्टील गार्ड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हमारे प्रोफेसी में लिखा था कि जो हमारे मसीहा होंगे वो हमारे मदर का ही बेटा होगा, जो कि अभी जेसिका उनके मदर है और उसका बेटा पॉल है। तो ये बोल के वो बाकी डेजर्ट पीपल को संदेश देना चाहता है ताकि वो सभी भी पॉल को अपना मसीहा समझे। लेकिन तभी जो डेजर्ट के पीपल होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे मसीहा हमारे बीच से कोई एक होगा। तो ये पॉल तो बाहर से आया है, लेकिन तभी पॉल वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा मसीहा बनने का कोई शौक भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लड़ने का तौर तरीका देखकर और सीखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अभी मैं एक सोल्जर ही खुश हूँ। लेकिन तभी वो यहाँ से चला जाता है और जाके
एक अकेले जगह में बैठ जाता है जहाँ पर वहाँ पर जानी आती है और अभी पॉल भी जानी से थोड़े थोड़े पसंद करने लगा था जानी को। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद जो हाउजान के आदमी होते हैं वो आके डेजर्ट में अपना मशीन को लगा के स्पाइस निकालने लगते हैं, लेकिन तभी डेजर्ट के पीपल वहाँ पर आके जमीन से निकल के उनको मारने लगते हैं और उनके मशीनों को भी तोड़ देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को जब वो सभी बैठे हुए होते हैं तभी फीमेल्स बोलते हैं कि पल तुम काफी तेज हो। तब पॉल यहाँ पर अपना जवाब देता है कि मेरे पिता और हमारे लोग अपने तेज के वजह से प्रसिद्ध थे, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लड़ने की तरीका सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगले दिन हम पॉल और जानी को देखते हैं कि वो एक जगह में बैठे हुए होते हैं। तभी पॉल स्टील गार्ड को देखता है जो कि स्टैंड रूम के सवारी कर रहा होता है। तब पॉल जानी को बोलता है कि मैं भी स्टैंड रूम के सवारी करने को सीखना चाहता हूँ। तभी जानी उसे बोलती है कि तुम जल्दी ही वो सवारी करना सीख जाओगे। अभी हम देखते हैं इसके बाद जो पॉल और उसके टीम होते हैं वो बहुत दिनों तक घूमते घूमते मायरन के स्पाइस निकालने की मशीनों को तोड़ने लगते हैं, जिस वजह से मायरन के स्पाइस प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। इस वजह से रबन को बारन के पास बुलाया जाता है और बारन उससे बोलता है कि तुम्हारे राज्य में स्पाइस प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, अगर इस तरह चलता रहा तो एम्परर एक दिन हमें भी खत्म कर देगा। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जब पॉल सोया हुआ होता है तभी उससे विजन्स आता है कि उसके जो बड़ी बहन होती है वो बड़ी हो चुकी है और वो भविष्य में जो पॉल के साथ साथी होंगे वो सब मारे जाएंगे। तो ये बात वो जानी को बोलता है, लेकिन जानी बोलती है कि ये सब भी एक सपना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ स्टील गार्ड पॉल को एक स्टैंड रूम बुलाने का मशीन देता है और बोलता है कि तुम इसको लगा के आगे बढ़ जाना। तभी हम देखते हैं कि पॉल स्टैंड रूम मशीन को लगा के जब आगे जाता है तब वो एक बहुत बड़ा स्टैंडम पॉल के तरफ बढ़ता है, जो वहाँ का सबसे बड़ा स्टैंड रूम साई लुलुत होता है, जिसके ऊपर अभी हम देखते हैं पॉल बहुत ही मुश्किल से वो स्टैंड रूम को अपने कब्जे में फंसा के उसके ऊपर सवारी करता है, जिस वजह से वहाँ पर जो स्टील गार्ड के लोग होते हैं वो सभी बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उनके प्रोफेसी में ये भी लिखा था कि जो उनका मसीहा होगा वो साई लुलुत जो कि वहाँ का बड़ा सैंडो होगा उसके सवारी करेगा। अभी पॉल को सभी उनका मसीहा समझने लगे थे। अभी ये बात जब जेसिका को पता चलता है, जेसिका भी बोलती है कि जो उनके मसीहा है उसे साई लुलुत भी पहचानता है। अभी दूसरी तरफ हम पॉल और जानी करीब आते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉल ये बोलते हुए सुनाई देता है कि जब तक वो उसके सांसें चलेगा तब तक वो जानकी से ही प्यार करेगा। तो यहाँ पर अभी दूसरी तरफ देखते हैं कि जेसिका अभी पॉल को ये बोलती है कि मैं साउथ में अपने धर्म को फैलाने के लिए जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन पॉल वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। इस वजह से वो बोलता है कि मैं यहाँ पर ही रहकर स्पाइस को बुरे लोगों से बचाना है। लेकिन तभी
जेसिका बोलती है कि मुझे आलिया बोल रही थी कि तुम प्रोफेसी हो और तुम लोगों को उम्मीदें देते हो, लेकिन पॉल ये सभी को मना करते हुए ये बोलता है कि मैं ना ही कोई प्रोफेसी हूँ और ना ही लोगों को उम्मीदें देता हूँ। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो ब्लू वाटर को पीने के वजह से अभी जेसिका उसके पेट बची हुई उसके बेटी आलिया से बात कर सकती है और वो वर्तमान और भविष्य और भूत सबके बारे में देख सकती है। अभी हम देखते हैं कि जेसिका साउथ के तरफ निकल जाती है एक सैंडवर्म के ऊपर सवारी करते हुए। अभी हम दूसरे तरफ देखते हैं कि पॉल कुछ दिनों के बाद जो बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, स्पाइस रखने वाली फैक्ट्री होता है, उसको धमाके से उड़ा देता है। इस वजह से जो रब्बन होता है वो फीमेल्स के ऊपर आकर हमला कर देता है और फीमेल्स को बाहर आके उसके साथ लड़ने के लिए बोलता है। तभी वहाँ से फीमेल्स निकलते हैं जो कि लेजर से रब्बन की आदमियों को मारने लगते हैं। अभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉल को सभी दूसरे प्लैनेट के लोग और रब्बन वगैरह महाद्वीप के नाम से पहचानते हैं। इस वजह से अभी जो एम्पायर और उसके बेटी होता है, ये सभी बात उन्हें भी पता चलता है कि महाद्वीप ने उनके स्पाइस रखने वाली फैक्ट्री को ही उड़ा दिया है। तो इस वजह से वो भी सोच में पड़ जाते हैं और उसके बेटी ये भी बोलती है कि अभी हमें फीमेल लोगों के साथ बात करना है। जैसे उनके बुक में लिखा है कि उनका मसीहा आएगा और वो धीरे धीरे करके उनको आज़ादी दिलाएगा। तभी ये बात वो उनके प्लैनेट के मदर के साथ डिस्कस करती है, लेकिन उनके मदर भी ये बात बोलते हैं कि जैसे कि तुम्हारे पिता पॉल और उसके पिता को वहाँ और उनके आर्मी को ख़त्म कर दिए होते हैं, लेकिन अभी तक हमें पॉल का डेड बॉडी नहीं मिला होता है। शायद ये भी हो सकता है कि पॉल अभी जिंदा हो और वो फीमेल्स लोगों के साथ मिल गया हो। ये कल्पना ही होता है। अभी हम आगे देखते हैं कि एक फाइट नाम का लड़का जो बहुत ही ज़्यादा तेज होता है उसके बारे में वो लड़की बोलती है, लेकिन तभी उनके मदर भी बोलते हैं कि वो आधा पागल है। तो लेकिन जो एम्पायर की बेटी होती है वो बोलते हैं कि हमें महाद्वीप का हराने के लिए वही काबिल है जो कि उस आसानी से हरा सकता है। अभी हम दूसरे तरफ फाइट को देखते हैं। जो फाइट होता है वो अपने चाचा के बायरन के सामने झुकता है और वहाँ पे एक फाइट करता है जो वो तीनों लोगों के साथ लड़ता है। पहले 2 लोगों को आसानी से हरा देता है। जब वो तीसरे लोग के पास जाता है तब वो आदमी उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन फिर बच जाता है और को मार देता है, जिस वजह से अभी हम देखते हैं कि इसके बाद हम फ्रेड को देखते हैं जो कि अपने चाचा वरुण के सामने ही होता है। जो वहाँ पर वरुण उससे बोलता है कि तुम्हें अभी फेस निकालने का जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई नाकामयाब रहा। तो इस वजह से फ्रेड भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि ये फैसला तुम्हारा है और यहाँ एम्पायर का। तभी वरुण वहाँ पर बोलता है कि एम्पायर मुझे हाउस अटर्डस को ख़त्म करने के लिए ली थी। अभी अगर उन्हें स्पाइस नहीं मिला तो फिर वो उनके साथ जो किए वो हमारे साथ भी कर सकते हैं। इसके लिए अभी फिर ये बात सुन के वहाँ से निकलता है और जब वो निकलता है तभी एक लड़की उसे मिलती है जिसका नाम मार्बल्स होती है। अभी वो लड़की को फिर पकड़ के पूछते हैं कि तुम गार्ड्स को ख़त्म करके यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो मार्बल्स बोलते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी मार्बल्स फ्रेड को लेके उसके रूम में जाती है। तभी मार्बल्स
और फिर करीब आने लगते हैं और अभी हम देखते हैं कि मार्वल्स वहाँ से जब आती है और मैनेजर मदर से मिलते हैं, तब वो बोलती है कि पेड़ के बच्चा मेरे पेट में है। अभी वो जो मदर होते हैं वो भी बोलते हैं कि हमें नहीं लगा था कि पेड़ इसके काबिल है, लेकिन जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अभी हम देखते हैं कि फिर उसके चाचा वरुण को अलविदा बोल के अराकस के लिए एक बहुत बड़ा ही सेन टुकड़ी को लेके अराकस के लिए निकल जाता है। अभी हम अराकस के प्लैनेट को देखते हैं, जहाँ पर एक बहुत पुराना मशीन को स्पाइस निकालने के लिए लगाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसमें गुड्स होता है। हाँ, यही गुड्स है जो कि पॉल के पिता के साथ होता है। अभी गुड्स से बाहर आके देख रहा होता है कि तभी एक बहुत बड़ा बम उड़ते हुए उनके मशीन को लगता है और मशीन ब्लास्ट हो जाता है। तभी गुड्स से बाकी जो वहाँ पर फीमेल्स के साथ लड़ता है, लेकिन तभी पॉल भी आकर गुडने के साथ लड़ाई करता है। लेकिन जब वो पॉल अपने मास्क निकालता है तब वो गुडने को पता चलता है कि पॉल अभी जिंदा है, और जिस वजह से वो पॉल के साथ जाता है और उसे बोलता है कि मैं कुछ सैनिकों के साथ जिंदा बच गया और मैं यही सोचा कि यहाँ पर रह के स्पाइस निकालूंगा और कुछ पैसे बनाऊंगा और उसी पैसे से मैं तुम्हारे पिता का मरने का बदला एम्पायर से लूँगा। तो अभी हम देखते हैं कि और अभी गुन्ने भी पॉल को ये बात बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना हूँ, जो कि तुम वादे नाम से फेमस हो और स्पाइस निकालने के लिए बुरी तरीके से रोक दिए हो। अभी पॉल यहाँ पर बोलता है कि हाँ, हम साथ में इसका बदला लेंगे। अभी हम गुन्ने को देखते हैं जो कि पॉल कई सारे फेमेंस को एक गुफा में लाता है, जहाँ पर पॉल अपना हाथ डालता है तो गुफा के दरवाज़ा खुल जाता है। यहाँ पर गुन्ने बोलता है कि ये गुफा तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडपा ने बनाया था, जो कि आने वाले भविष्य जनरेशन के लिए बनाए थे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होते हैं वो सभी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और अभी हम जेसिका को भी देख लेते हैं, जो कि साउथ में एक औरत से मिलती है और उसे पूछते हैं कि यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ कैसे मिलती है। तो वो औरत अभी उसको दिखाती है कि वो अपनी कला से एक छोटी सी सैंडोम को अपने पास बुलाती है और उसे बहुत सारे पानी पिलाती है, जिस वजह से अभी सैंडोम बहुत सारे पानी पीने की वजह से उसके अंदर जो ब्लू कलर की वाटर निकलती है वही वाटर ऑफ लाइफ होती है। अभी यहाँ पर जेसिका औरत को बोलती है कि ये वाटर ऑफ लाइफ तुम अपने पास ही रखो, एक आदमी यहाँ पर आएगा तो उसे ही देना। तब वो औरत भी बोलती है कि ये वाटर ऑफ लाइफ कोई आम आदमी नहीं पी सकता है, जिसके अंदर शक्तियाँ हैं वही वाटर ऑफ लाइफ को पी सकता है। अगर कोई आम आदमी इसे पिएगा तो वो मर भी सकता है। अभी दूसरे तरफ हम पॉल को देखते हैं, जो कि उसे फिर से विजन आता है कि उसके साथ जो जानवी होती है वो मर चुकी है। अभी तभी वहाँ पर हाउसन के लोग ने उनके ऊपर हमला कर दिया होता है, जो कि उनके कबीले को पूरा तहस नहस कर दिए हुए होते हैं। तभी इसके वजह से फाइट को उसके चाचा तारीफ करते हैं। और अभी हमें पॉल को दिखाया जाता है कि जो कि वो कबीले के लोग उसके बदले लेने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी पॉल जानवी और सभी को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे साथ मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मैं अकेले ही साउथ के तरफ जाऊँगा। तब साउथ के तरफ पॉल जाता है और साउथ की तरफ निकलने के लिए वाला होता है। तभी जानवी वो उसे बोलते है कि तुम अगर वाटर ऑफ लाइफ को पी लोगे तो तुम पूरी तरीके से मारे भी जा सकते हो। लेकिन पॉल बोलता है कि
मैं बाद में देखूँगा, अभी मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। तभी ये बात बोल के पॉल वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर जाके साउथ में उस औरत से वाटर ऑफ लाइफ को मांगता है। वो औरत भी उसे वाटर ऑफ लाइफ दे देती है। अभी पॉल जब वाटर ऑफ लाइफ को पीता है तब उसको होश नहीं रहता और उसको विजन्स आने लगते हैं और तभी वो बेहोश हो जाता है। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे वो में ये भी लिखा था कि अगर मसीहा मर भी जाए तो जो जो उसके वो बहुत प्यार कर रहे होंगे वो आंसुओं से उसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। इस वजह से जानवी ने अपने आंसुओं को वाटर ऑफ लाइफ को मिला के पॉल को पिला देती है, जिस वजह से अभी पॉल उठ जाता है। यहाँ पर पॉल को देखे सभी उसको अपने मसीहा समझते लगते हैं, क्योंकि उनके बुक में जो भी सारे लिखा था वो सभी सच सच दिख रहा था। तभी पॉल को दिखाया जाता है जो कि अपने माँ जेसिका से अकेले में बात करता है। तभी जेसिका को पॉल बोलता है कि तुम वारन की बेटी हो और वो मेरे नाना हैं। ये मुझे वाटर ऑफ लाइफ को पीने के बाद अपने विजन्स में दिखाया याद दिया। लेकिन जेसिका बोलती है कि ये तुमने देखा ही नहीं, मैं मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं। इसी बात बोल के वो जेसिका बोलते हैं कि अब तुम यहाँ का मसीहा बनो, मैं अपने लोगों को संभालने के लिए जा रहा हूँ। तो ये बोल के जेसिका वहाँ से चली जाती है और अभी पॉल को दिखाया जाता है कि जो अरकिस प्लैनेट में सभी फीमेल से मिलता है, जहाँ पर काफ़ी तादादों में फीमेल्स आए हुए होते हैं। तभी पॉल सभी फीमेल्स के लीडर से मिलकर उनको बोलता है कि वो अभी रूल वगैरह को चेंज करेगा, लेकिन वो फीमेल्स बोलते हैं कि तुम हमारे लीडर से लड़ाई करो, जो जीतेगा हम उसे नया लीडर घोषणा कर देंगे। लेकिन पॉल बोलता है कि अभी मैं ये नहीं करूँगा, अभी मैं जो नया रूल बनाऊँगा और मेरे रूल के हिसाब से यहाँ पर सब चलेगा। तभी पॉल सभी लीडर के बारे में उनके भविष्य बताता है और पहले उनके साथ क्या क्या हुआ था वो सभी बताता है, जिस वजह से एक एक करके सभी लीडर उसके सामने झुकने लगते हैं। और उनके फीमेल और उनके सैनिक भी पॉल के सामने झुकने लगते हैं। इस तरह करके पॉल सबका राजा बन जाता है और वो फीमेल्स को ये भी बोलता है कि तुम्हें अभी मेरे साथ देना है और हम सभी मिलके एम्परर को ही खत्म कर डालेंगे। अभी पॉल उसके पिता के रिंग के सहारे एक लेटर लिखता है एम्पायर को, जिसको पढ़ के एम्पायर की तस्वीर फट जाती है और उसके बेटी अभी बोलती है कि पॉल अभी जिंदा है और वो एम्पायर को एरिकस प्लैनेट में मिलने के लिए बुलाया है। अभी एम्पायर भी एरिकस प्लैनेट पे आ जाता है, जिस वजह से वारन एम्पायर को देख के डर जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि अभी हम इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिए हैं। लेकिन तभी एम्पायर यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन वहाँ पर जो फाइट होता है वो बोलता है कि अगर वो आए होंगे तो कुछ बातों से आए होंगे। तभी हम एम्पायर को देखते हैं जो कि जिसके सामने वारन और सभी फाइट वगैरह झुके हुए होते हैं। लेकिन तभी एम्पायर वारन को बोलता है कि वारन मैं तुम्हें कुछ काम दिया था, लेकिन तभी वारन बोलता है कि मैं सभी अट्रेडियस को मार दिया हूँ और अभी जो वीमेंस है उन्हें भी मार दिया हूँ, जिसमें के अंदर उनका जो महाद्वीप होगा वो भी मर चुका होगा। लेकिन तभी एम्पायर बोलता है कि वो फीमेल्स को छोड़ो, अट्रेडिस को अगर मार दिया हो तो अभी पॉल कैसे जिंदा है। ये बात बोल के वो
वारन के सर के ऊपर अभी करता है। अभी हम देखते हैं कि वारन में वारन की एक बहुत ही बड़ा सेना वहाँ खड़ा है, लेकिन तभी हम पॉल को देखते हैं जो कि एक प्लान बना के वह एम्पायर को मारने की प्लान बना रहा होता है, जिसका प्लान ये था कि वो बहुत बड़े मशीनें लगाते हैं, जो मशीनें कि सैंड रोम को बुला सकते हैं। अभी इस वजह से सैंड रोम एम्पायर के आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं और सभी आर्मी को मार देते हैं। और इस मौके का फ़ायदा लेके पॉल भी अंदर आ जाता है और एम्पायर को उसके दादाजी के गुफा में लाने के लिए बोलता है। अभी एम्पायर जब पॉल के दादाजी के गुफा में आते हैं तब पॉल एम्पायर को ये बोलता है कि मुझे एम्पायर बनना है और तुम ये आर्किमिडीज प्लैनेट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। लेकिन एम्पायर ये मना करता है कि एम्पायर बनने का अधिकार सिर्फ मेरे परिवार और हमारे परिवार को है, तो तुम नहीं बन सकते। जिसके कारण पॉल बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटी को शादी करूँगा और इसके वजह से तुम मुझे एम्पायर बनाओगे। लेकिन तभी जानी नाराज हो जाती है और तभी एम्पायर पूछता है कि तुम तुम्हारे पिता के जैसे कमजोर हो, जिस वजह से पॉल बोलता है कि तुम मुझे आजमा के देखो। पॉल बोलता है कि तुम्हारे योद्धा में से किसी को मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फेड और पॉल के बीच में लड़ाई होता है और फेड पॉल के ऊपर पहले भारी पड़ता है, लेकिन पॉल बाद में एक चाकू से फेड को मार देता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं इस वजह से एम्पायर ने पॉल को राजा घोषणा कर देता है और उसके आगे झुक जाता है, जिस वजह से वहाँ पर सभी आदमी पॉल के सामने झुक जाते हैं और पॉल, जेसिका और पॉल और जानी और वो एम्पायर की बेटी खड़े होते हैं। अभी ये सभी देख के जानी वहाँ से चली जाती है और हमें आगे दिखाया जाता है कि जानी बहुत सारे मशीनों के सैंड रोम को बुलाने के लिए यूज होने वाली मशीनों के साथ खड़ी हुई होती और ये सभी बात जेसिका अपने बेटी को बता रही होती है कि ये दिखा के ये मूवी एंड हो जाते हैं। इसके आगे क्या होगा ये तो हमें इस मूवी का जब पार्ट 3 आएगा तब पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, मत भूलिए। सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि पूरी साल, पूरी रात, पूरी दिन में मेहनत करता हूँ आपके लिए दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।